इंडिया गठबंधन की नवगठित कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक आज हो रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए आरजेडी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं। वहीं सीएम हेमंत सोरेन आज दिल्ली जाने वाले हैं। बता दें कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा होगी। साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत होने की बात कही जा रही है। गौरतलब है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, जिसमें तेजस्वी यादव, लल्लन सिंह, हेमंत सोरेन, अभिषेक बनर्जी, राघव चड्ढा, जावेद अली खान, केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, टीआर बालू, संजय राउत, डी राजा, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और माकपा के एक सदस्य शामिल होंगे। तभी कुछ दिन पहले ही इंडिया गठबंधन द्वारा कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों की लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और लल्लन सिंह का नाम भी शामिल था। और इसको लेकर के आज ये पहली बैठक इस समन्वय समिति की राजधानी दिल्ली में होने जा रही है, जहां इस बैठक में शामिल होने के लिए सीएम हेमंत सोरेन आज दिल्ली रवाना होंगे। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। बता दें कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा होगी और साथ ही साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत हो सकती है। गौरतलब है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर ये बैठक होने वाली है, जहां 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग इसमें शामिल होंगे और इसमें तेजस्वी यादव, लल्लन सिंह, हेमंत सोरेन के अलावा अभिषेक बनर्जी, राघव चड्ढा, जावेद अली खान, केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, टीआर बालू, संजय राउत, डी राजा, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और माकपा के सदस्य शामिल होंगे। तो आज होने वाली इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक को लेकर तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी संजीव सिन्हा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, आज इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक हो रही है। यहाँ झारखंड से हेमंत सोरेन भी दिल्ली रवाना हो रहा है। देखिए प्रभा, 2024 में नरेंद्र मोदी की रथ को रोकने की, मतलब विजय रथ को रोकने के लिए एक 28 दलों का जो इंडिया गठबंधन बनी थी, उसकी आज समन्वय समिति की पहली बैठक होना है। और ये जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं, उनके आवास पे ये दिल्ली में होना है। तो कह सकते हैं कि ये जो इनमें करीब जो 14 सदस्य बनाए गए थे, उसमें हेमंत सोरेन भी इसमें एक सदस्य थे, तो उनकी भी इसमें शिरकत होने की संभावना है। और आज वो करीब 11 बजे के आसपास में वो दिल्ली की ओर रवाना करेंगे। इस जो बैठक है ये इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुंबई में जो बैठक हुई थी उसमें बहुत सारे चीज़ों पे चर्चा हुई थी, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं निकल पाया था। एक खाली समन्वय कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन होके ही रह गई थी। इसमें हम लोग देख सकते हैं, उम्मीद है कि सीट शेयरिंग पे बात हो सकती है, उम्मीदवारों के चयन पे भी संभावना है बात होगी, और सबसे महत्वपूर्ण कि चुनावी रणनीति किस तरह से, कौन से दल का कहाँ पे किस तरह का उनके उम्मीदवार होंगे, चाहे किस तरह से वो चुनाव वहाँ पे अपने लड़े गए, इन सारी चीज़ों पे भी चर्चा होने की संभावना है। अब देखना है कि आज जब संजीव, यहाँ पर इस इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की जब बात कर रहे हैं, 14 सदस्यीय टीम है, इसमें सीएम हेमंत सोरेन का भी नाम शामिल है। तो ये जो तैयारी चल रही है, जो हम बात कर रहे हैं कि इस चर्चा में रणनीति बनाई जाएगी लोकसभा चुनाव को लेकर, अगर झारखंड की बात करें तो बतौर राज्य इस पूरे गठबंधन में झारखंड की क्या भूमिका रहने वाली? देखिए, अभी फिलहाल झारखंड में जो सीट है लोकसभा की 14 हैं और 14 में 12 में बीजेपी के उम्मीदवार विजय हैं। 2 जो सीट है उस पर एक कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और एक पे जेएमएम के उम्मीदवार को विजय मिली थी 2019 के चुनाव में। अब सबसे बड़ा चैलेंज हेमंत सोरेन के ऊपर ये होगा कि जो इन सारी सीटों पे कैसे उनकी रणनीति होगी, कैसे ये गठबंधन के खेमा में ये विजय करवाएंगे, इन सारी चीज़ों पे कांग्रेस और जो भी सहयोगी दल है उनके साथ उनकी बैठक होगी। उन सारी बैठकों में ये चीज़ पे भी चर्चा होने की संभावना है कि जो उम्मीदवार होंगे वो किस पार्टी से होंगे। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये होगी प्रभा की सीट शेयरिंग कैसे होता है,
किस दल को यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट मिलता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हर दल यहाँ पे जो एक बड़े भाई की भूमिका निभाने के लिए कमर कस के तैयार है। लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंज है मतलब जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसके लिए कि ये सारे जो कवायद हैं सीट शेयरिंग को, उसको कैसे वो निभाती है। जी बिल्कुल संजीव, यहाँ पर आप शीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं और आप जैसा कह रहे हैं कि हर दल बड़े भाई की भूमिका निभाना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो बिहार से नीतीश कुमार जो है उन्होंने ही शुरू किया था इन कड़ियों को जोड़ना, और अब जैसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने उसे हाईजैक कर लिया। और अब इस 14 सदस्यीय टीम की हम बात करें तो ललन सिंह और तेजस्वी यादव भी वहां पहुंच रहे हैं। तो इस शीट शेयरिंग में क्या लगता है कि बिहार को, ये खास करके जदयू और राजद को प्रमुखता से लिया जाएगा? देखिए, हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। अभी जो डुमरी उपचुनाव हुई थी, इसके साथ 6 राज्यों के 7 विधानसभा चुनाव हुए थे। इसमें अगर हम देखें कि जो भी और भी राज्य में जो चुनाव हुए थे उपचुनाव में, उसमें कहीं भी इंडिया गठबंधन के तौर पे कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ा था। सब इंडिविजुअली तौर पे चुनाव लड़े थे। अगर हम सिर्फ झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो गठबंधन की थी वो एकजुटता के साथ चुनाव लड़े। लेकिन अगर हम केरल की बात करें तो केरल में जिस तरह से सीपीआई के उम्मीदवार थे वो कांग्रेस के अगेंस्ट में चुनाव लड़े, उसी तरह से अगर हम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ, भले बीजेपी दूसरे नंबर पे थी, लेकिन उसके साथ और भी जो वहाँ पे कैंडिडेट थे वो भी चुनाव लड़ रहे थे। तो ये समन्वय बनाना सबसे मुश्किल है, क्योंकि हर दल इसमें चाहेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस लाभ मिले। और जहाँ तक बिहार की बात है तो बिहार में एक तरह से बहुत जो जदयू है वो पहले ही ज़्यादा सीटों पे दावा ठोक चुकी है। तो कहना होगा कि ये सुनने और समझने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान होता दिखेगा नहीं। जी बिल्कुल संजीव, आखिरी सवाल रहेगा आपसे। जानकारी ये भी मिल रही है कि दिल्ली में ही लोकसभा चुनावों को लेकर के बीजेपी भी एक बैठक शायद कर रही है। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ एनडीए अपनी बैठक कर रहा है। देखिए, बीजेपी की जो बैठक है प्रभा, वो बेसिकली 17 तारीख को प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और ये सेवा सप्ताह के तौर पे मनाया जाता है। और इसकी क्या रणनीति होगी, किस तरह से लोगों के बीच में एक सप्ताह का जो कार्यक्रम होता है उन कार्यक्रमों को कैसे लेके जाना है, ये सारी चीज़ों को लेके जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के नड्डा, जेपी नड्डा, साथ में अमित शाह और तमाम जो राज्य के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी, ये सारे लोग इसमें शामिल हो गए और इस पे रणनीति है। साथ में ये भी हो सकती है कि जो 18 तारीख से विशेष सत्र होने वाला है संसद का, उसके भी लेके कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। लेकिन ये जो फिलहाल जो ये सामने जो बात आ रही है कि ये जो 17 तारीख को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उसको लेके ये सेवा सप्ताह को लेके एक बैठक बुलाई गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारियों के लिए।